हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग परी की कहानी सुनिए। परी की जादुई कंघी की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक साधारण लड़की रहती थी। राधा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह बहुत मेहनती और दयालु थी। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह अपने लंबे चमकीले बालों का बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन राधा के पास न तो कोई महंगे गहने थे और न ही सुंदर कपड़े। उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां परियों का निवास है। राधा अक्सर जंगल में जाती और वहां शांति से बैठकर पंछियों का गाना सुनती। एक दिन वह जंगल में टहलते टहलते बहुत दूर निकल गई। उसे एहसास नहीं हुआ कि वह कितना आगे बढ़ चुकी है। सूरज ढलने लगा था और अंधेरा छाने लगा था। अचानक राधा को एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। वह उस रोशनी की ओर खींचती चली गई। वहां उसने एक परी को देखा, जो चमकते कपड़े पहने हुए थी और एक पत्थर पर बैठी अपने बाल सुलझा रही थी। परी के हाथ में एक चमचमाती हुई जादुई कंघी थी, जो उसके बालों में चलते ही सुनहरी किरणें बिखेर रही थी। राधा इस दृश्य को देखकर हैरान रह गई। परी ने राधा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत प्यारी लड़की। तुम कौन हो और इस जंगल में इतनी गहराई तक क्यों आए हो? राधा ने झिझकते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम राधा है। मैं गलती से यहाँ तक आ गई हूँ। मैं इस जादुई जगह के बारे में कुछ नहीं जानती थी। परी ने उसकी सरलता और सच्चाई को महसूस किया। उसने कहा, तुम्हारी सादगी और दयालुता ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें ये जादुई कंघी उपहार में देना चाहती हूँ, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। यदि इसे स्वार्थ या बुराई के लिए उपयोग किया गया, तो यह अपनी शक्ति खो देगी। राधा ने कंघी को लेकर परी का धन्यवाद किया। परी ने उसे वापस गांव का रास्ता दिखा दिया। जादुई कंघी का चमत्कार। घर लौटने के बाद राधा ने कंघी का उपयोग करना शुरू किया। हर बार जब वह इस कंघी से अपने बाल संवारती, उसकी चमक और बढ़ जाती। इतना ही नहीं, इस कंघी की वजह से उसकी जिंदगी में धीरे धीरे चमत्कारी बदलाव आने लगे। एक दिन गांव में एक बूढ़ी महिला राधा के घर आई। उसके बाल उलझे हुए थे और वह बहुत परेशान लग रही थी। राधा ने बिना किसी स्वार्थ के उस महिला के बालों को सुझाने के लिए जादुई कंघी का इस्तेमाल किया। कंघी के चलते ही बूढ़ी महिला के बाल चमकने लगे और वह जवान दिखने लगी। बूढ़ी महिला ने खुशी खुशी राधा को धन्यवाद दिया। इसके बाद गांव में राधा की ख्याति फैलने लगी। लोग दूर दूर से अपने उलझे बाल और परेशानियां लेकर उसके पास आने लगे। वह सभी की मदद करती और उनकी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करती। स्वार्थ और जादुई कंघी की परीक्षा। लेकिन जब किसी के पास कुछ अद्भुत होता है, तो दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो उसे छीनने की कोशिश करते हैं। गांव के एक व्यापारी, जो बेहद लालची था, ने जादुई कंघी के बारे में सुना। उसने सोचा कि अगर यह कंघी उसके पास हो, तो वह इसे बेचकर ढेर सारा धन कमा सकता है। उसने राधा के पास जाकर कहा, मैं तुम्हें इस कंघी के बदले बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन राधा ने मना कर दिया। उसने कहा, ये कंघी परी ने मुझे दी है और यह केवल अच्छे कामों के लिए है। मैं इसे नहीं बेच सकती। व्यापारी ने झूठ का सहारा लिया। उसने कहा, अगर तुम मुझे ये कंघी नहीं दोगी, तो मैं तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाऊंगा। राधा डर गई, लेकिन उसने फिर भी कंघी देने से इनकार कर दिया। गुस्से में व्यापारी ने राधा के घर से कंघी चुराने की योजना बनाई। रात को वह चोरी छुपे राधा के घर में घुसा और कंघी चुरा ली। जैसे ही उसने कंघी को अपने हाथों में लिया, कंघी ने अपनी चमक खो दी। व्यापारी ने इसे बेचने की कोशिश की, लेकिन कंघी अब साधारण लग रही थी। उसने महसूस किया कि कंघी की शक्ति केवल अच्छे कामों के लिए थी। राधा की ईमानदारी का इनाम। कुछ दिनों बाद परी फिर से राधा के पास आई। उसने राधा की निस्वार्थ सेवा और ईमानदारी को देखा और बहुत खुश हुई। उसने कहा, तुमने इस जादुई कंघी का उपयोग सच्चे दिल से किया और अपनी परीक्षा में सफल हुई। अब मैं तुम्हें एक और उपहार देना चाहती हूँ। यह उपहार तुम्हारे जीवन को और सुखद बनाएगा। परी ने राधा को एक जादुई फूल दिया, जो हर दिन उसे खुशहाली और शांति का अनुभव कराता। परी ने ये वादा भी किया कि वह हमेशा राधा की मदद के लिए तैयार रहेगी। राधा ने परी का धन्यवाद किया और अपनी सादगी भरी जिंदगी में खुश रहने लगी। जादुई कंघी अब भी उसके पास थी, लेकिन वो इसका उपयोग केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए करती थी। उसके इस स्वभाव ने उसे गांव की सबसे प्रिय लड़की बना दिया। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का स्वभाव जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है।
किसी भी शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ और बुराई के लिए उपयोग की गई शक्ति हमेशा अपना प्रभाव खो देती है। आप लोगों को स्टोरी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।